हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। जब भी वो उठते हैं कैसा महसूस करते हैं, पूरा दिन पूरी शाम कैसा महसूस करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और नाम ले लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। द डेविल, 10 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जजमेंट। बॉटम से देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बताइए यूनिवर्स क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर द हैंगमैन, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे इनका जोडिक साइन दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो सारे ही जोडिक साइन, सारी ही राशियां हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 14 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर या 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6, यहाँ पर 6 आया है, 6 6 6 6 6 किसी को बहुत ज्यादा दिख रहा है। एंजल नंबर, ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, बेसिकली ये देख रही हूं मैं। ठीक है यूनिवर्स, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लियरफाई करके देखते हैं, ठीक है, कार्ड्स को। द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। आप ही ने इस रिश्ते में सब कुछ दिया, आपने इनको अपना प्यार दिया, केयर दी, ये रिश्ते को बचाया, पर ये ना किसी, या तो ये डेविल जैसे हो गए थे, इतना टॉक्सिक हो गए थे, आपको ऐसा बिहेवियर दे रहे थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसा दिख रहा है आपको बहुत हर्ट किया है किसी, क्योंकि डेविल ऐसा दिख रहा है किसी डेविल के लिए ही इन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, कोई तो किसी की बातों में ये आ गए, हो सकता है फैमिली का कोई मेंबर, इनकी मदर, कोई सिस्टर या कोई मेंबर उनकी बातों में आ गए, या फिर कोई अट्रैक्टिव हो गए कहीं, या फिर पैसों की वजह से इन्होंने बुरा बिहेव किया या आपको छोड़ा। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जब तक मेरा इसने इस्तेमाल किया तब तक तो मेरे साथ था, जब तक मेरे पास पैसा था, या फिर जब तक इसको मुझसे फायदा हो रहा था तब तक तो बहुत यूज किया और आज मुझे छोड़ दिया, ऐसा आपने फील किया है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी की वजह से यहाँ पर हुआ है, किसी की वजह से ही इन्होंने ब्रेकअप किया है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पर साफ साफ द टावर का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, तो इन्होंने गलत किया है आपके साथ, ऐसा दिख रहा है, बहुत गलत किया है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। आपने इस रिश्ते में हर चीज करके देख ली, पर नहीं, कोई डेविल, किसी डेविल ने ना यहाँ पर इनके ऊपर या तो नेगेटिविटी की, या फिर कोई स्पेल वगैरह, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अपने बातों में, अपने झांसे में रखा, पैसों का लालच दिया, या कुछ ना कुछ आपके पार्टनर वहां चले गए। क्योंकि मैं यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे कार्ड निकले हैं, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर घमंडी भी दिख रहे हैं, इगोस्टिक है बहुत ज्यादा, मतलबी, झूठे, और दूसरों पर ब्लेम डाल देना, खुद पर ब्लेम नहीं लेना, खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो, जो ये रिश्ता तोड़ा, अब ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अब ये आपके साथ दोबारा से न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा
आपको कोई मतलब नहीं है अब इनसे, आप नहीं चाहते हो कि आप इनको चेस करो, क्योंकि पहले आप चेस करते रहते थे, इनके पीछे भागते रहते थे, पर आपने चेजिंग छोड़ दी है। अब आप अपने से मतलब रख रहे हो, अपने में खुश हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। तो ये देख भी रहे हैं कि ये कितना बदल गई या बदल गया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये इनको फील हो रहा है, इनको ना कर्मा मिल रहा है बेसिकली। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है इनको ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसी जिसके लिए भी, जिस भी थर्ड पार्टी के लिए या जिस डेविल के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, अब ये कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको कर्मा दे रही है वो, इनका दिल तोड़ ही है वो या तोड़ रहा है। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि बॉटम से क्या, क्योंकि किसको क्लियरफाई किया था, 10 ऑफ कप्स को देखा आपने। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ना ये आपका दिल से वेलकम करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। अब आपके प्यार को समझ रहे हैं, आपके एहसास को समझ रहे हैं, आपने कितना कुछ किया है, ये चीजें इनको समझ आ रही है। अब ये आपको ना सुबह सुबह ऐसा दिख रहा है, ये सोच रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने के बारे में, सोचते हुए मैं देख रही हूँ। इवन सोचना ही नहीं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है द एम्प्रेस। देखो ये अट्रैक्ट हो गए थे किसी थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, पर ये अट्रैक्शन, ये कहीं ना कहीं ये फिजिकली चाह रहे थे उसके साथ इंटीमेसी, या कुछ फिजिकली या पैसों को, दोनों को लेकर उसकी तरफ चाह रहे थे। पर कहा क्या हुआ ना, उसने इनका दिल तोड़ दिया। वो इंसान गलत निकली या निकला, ऐसा दिख रहा है। वो इनके पैसों को ही यूज कर रहा था या कर रही थी। इनको जब इनको पैसा इनका यूज कर लिया, जब इनको अच्छे से इनसे फायदा उठा लिया, जब अब देख रहे हैं ये कि आपके पार्टनर किसी काम की नहीं है या इनको लॉसेस हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम में है, तो उसको बाय बाय टाटा करके चल दी, या फिर आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है, उनका दिल तोड़ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या तोड़ा है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में। तब आपके पार्टनर को इतना एहसास हो रहा है कि हाय मुझसे क्या हो गया, ये समझ रहे हो काइंड ऑफ एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम से एस ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, इनको फील तो हो रहा है कि कुछ चैलेंजेस फेस जरूर करने पड़ेंगे, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर आप मानोगे नहीं। अभी समझ गए हैं कि आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं मानोगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पर हाँ, जो भी है, अट्रैक्शन था, इन्फैक्चुएशन था, जो भी था थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी की तरफ, वो कंप्लीटली खत्म हो गया है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब अब वहां मन नहीं है इनका। अगर थर्ड पार्टी में आज भी है, अगर नहीं है तो वो तो अच्छी बात है, अगर है तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां मन नहीं है अब इनका, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि इनकी गलतियां ना इन्हीं के ऊपर सर पे पड़ गई है। मतलब इनकी गलतियों की वजह से ही यहाँ पर दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं, इन्हीं की गलतियों की वजह से आज ये टेंशन में, आज ये प्रॉब्लम में है, आज इन्होंने इतना सब कुछ सफर कर रहे हैं, ठीक है, खुद की गलतियों की वजह से। ऐसा दिख रहा है तलवार लटकी हो ना, जैसे कि अभी कुछ हो जाएगा, तभी कुछ हो जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। अब ना आपकी छोटी छोटी जो बातें थी, जैसे आप इनको समझाते थे या आप इनको सीख देते थे, मोटिवेट करते थे, वो चीजें अब इनको याद आ रही हैं और बहुत क्यूरियस हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एक बेचैनी सी मैं फील कर रही हूँ, यहाँ पर बेचैन हो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो अब ये काफी ग्राउंडेड हो गए हैं, काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं, और ऐसा दिख रहा है कि सिक्योरिटी देना चाहते हैं और आपको स्टॉक की स्टॉक कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि यार, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से आप इनकी लाइफ में आ जाओ, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, पहला जैसा हो जाए, जब पहले आप दोनों का एक नया कनेक्शन था ना, ऐसा चाह रहे हैं ये न्यू स्टार्टिंग, न्यू लव हो, ऐसा फील कर रहे हैं ना। चलो भुला देते हैं दूरियों को, प्रॉब्लम्स को, गलतियों को, जो मैंने गलत किया, जो मैंने बोला तुम भुला दो, या जो तुमने बोला, जो तुमने कहा मैं भुला देता हूँ, मतलब ये, या भुला देती हूँ। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों एक नई शुरुआत करो, पहले की तरह, जैसे आप एक दूसरे से फ्लर्ट करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार भी था, सब चीजें थी, कोई नहीं था आपके बीच में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अब ये चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, द
टेम्परेंस, तो ऐसा दिख रहा है ना, आज पैसा भी हो सकता है, आज करियर भी हो सकता है, सब कुछ है आज इनके पास, पर सुकून नहीं है इनके पास। सब कुछ होने के बाद भी प्यार नहीं है इनके पास। जो प्यार आपने दिया था, जो सुकून आपसे मिलता था, उसकी कमी ये एहसास कर रहे हैं, उसकी कमी इनको फील हो रही है। बैलेंस बना के चलना चाहते हैं ये लाइफ में, और ऐसा दिख रहा है आइसोलेट कर लिया इन्होंने, जैसे मानो अपने को रिग्रेट सा फील कर रहे हैं, इनको बुरा सा फील हो रहा है कि यार क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया, आइसोलेट कर लिया है, ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं यस, द एम्परर तो बहुत ज्यादा घमंडी थे, रैशनल थे, नहीं सुनते थे आपको, नहीं समझते थे, आप कमिटमेंट मांगते थे, शादी को नहीं समझ रहे थे, या शादी नहीं कर रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, या जो भी था। अब ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं वो घमंड इनका टूट गया है। अब जब घमंड टूटेगा तभी तो आइसोलेट करेगा, रोएगा, परेशान होगा। घमंडी जो इंसान होते हैं वो कभी नहीं रोते, और ना रोते हुए दिखाते हैं। हो सकता है रोते भी हैं, इगोस्टिक लोग दिखाते नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अब ये रो भी रहे हैं, ऐसा दिख रहा है अब ये रो भी रहे हैं और आपके सामने भी रोना चाहते हैं। हो सकता है आज तक ये आपके सामने रोए नहीं, आपको अपने इमोशंस दिखाए नहीं, पर ये अब आपके कंधों में सर रखकर रोना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द जस्टिस। मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने अनजस्टिस किया आपके साथ, इक्वालिटी नहीं की, आपका दिल दुखाया, फेयर नहीं किया, आपको डिजर्विंग लव नहीं दिया। कहीं ना कहीं अब ऐसा फील हो रहा है कि पैसों के पीछे ज्यादा भागते थे, यानी कि प्यार को वैल्यू नहीं दी, प्यार को महत्व नहीं दिया, पैसों के पीछे भाग रहे थे। पर अब दिख रहा है अब ये ना जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, अब आपको ना प्यार देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि यस, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अब इनको पैसा भी नहीं चाहिए, इनको यार दोस्त भी नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, उनसे किनारा बना रहे हैं, आप चाहिए। अब इनका मेन गोल जो पैसा था, जब कहीं कोई थर्ड पार्टी थी, या जो अलग अलग चीज हो सकती है आपके पार्टनर के लिए गोल, पर आज इनका गोल, इनका एम आपको पाना है, आपको जस्टिस देना है, आपके साथ दोबारा नई शुरुआत करनी है। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द एम्परर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हर्मिट। मुझे ऐसा दिख रहा है अभी कहीं ना कहीं अपने अंदर काम कर रहे हैं, सेल्फ इनर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं। जो ये घमंडी थे ना, ईगो था इनका, घमंड की वजह से ये समझ चुके हैं, मेरे घमंड की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से आज मैं अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं, आज मैं उसको रीच आउट भी नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब ये अपने अंदर काम कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं। ओके, यस, और कॉन्फिडेंट है कि मैं चीजें सही करके रहूंगा एक ना एक दिन, या करके रहूंगी। ठीक है, एक अच्छा समय आएगा, ये वो अच्छा समय लाना भी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। एक अच्छा समय आएगा और ये लाना भी चाहते हैं वो अच्छा समय। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो भी थर्ड पार्टी है, उसको उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपने मना किया है, ये जानते हैं, उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, ताकि आप इन्हें मना ना करो, आप इनसे दूर ना जाओ, और आपको ये प्रपोज कर सकें, आपको ये आपका ड्रीमी लव दे सकें। ठीक है, अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इन्हें। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन है यहाँ पर, और हाँ, सिचुएशन इनकी हैंग हो गई है बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है ना, प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं जिसको भी इन्होंने चूज किया, उसने जैसे 2 चीजों में जहां ये कंफ्यूज थे, जो थर्ड पार्टी को इन्होंने जिसको चूज किया, आपसे ऊपर रखा, उसी ने इनके पीठ में छुरा घोंपा है, उसी ने इनका दिल तोड़ा है, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, तभी अब ये हैंग सा फील कर रहे हैं कि मैं ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, लाइक दैट। ठीक है, या यहाँ की नहीं रही ना वहां की रही, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को हो सकता है कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज आए, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कॉल मैसेज आने का, या ये आपको बहुत जल्दी कॉल करने वाले हैं, बहुत जल्दी, आज भी कर सकते हैं।
ठीक है, आज सुबह भी आ सकता है या दिन तक आ सकता है, या फिर क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कॉल करने के बारे में। ऐसा दिख रहा है कि या तो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे डेफिनेटली, या फिर अनब्लॉक करेंगे। देखो ये विक्ट्री चाहते हैं। अब ये इनको ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गई, बहुत देर और ना हो जाए, अब मुझे एक्शन लेना है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन, स्पार्क ये फील कर रहे हैं, आपकी जरूरत है इनको। वो सॉन्ग नहीं है, वो चैनलाइज सॉन्ग मुझे यहाँ पर आ रहा है। मुझे तेरी जरूरत है, मैं अकेला जी रहा हूँ, हर पल हर लम्हा मर रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो यस, इनको अब आपकी जरूरत है, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है गाइस, स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है अकेलापन इतना हो गया है इनकी लाइफ में, ये आपको कॉल करें, मैसेज करें, रीच आउट करें, किसी भी तरीके से ये आज आपको रीच आउट करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से, ठीक है, कॉल मैसेज आ सकता है भाई, हाईली चांसेस है। बताइएगा रियूनियन होगा, कॉल मैसेज आएगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है, 11 नंबर भी मुझे बहुत ज्यादा निकल के आया है, 9 नंबर निकल के आया है यहाँ पर, 7 2। अगर मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ तो देख लेना। यस, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।